Good morning, all of you. This is chapter 4, Poverty, video 3. In the previous video, we have studied all about the absolute poverty, relative poverty, what are the causes of poverty, and the approach which the government had taken, the three-dimensional approach. Now, if we look at the distribution of poverty in this country, we find that there is a lot of variation in poverty. The percentage of people below the poverty line is different in different states. If we look at it, UP, Bihar, Orissa are the topmost states having level of poverty. It is almost around 29% in UP, 34% in Bihar, and 33% in Orissa. So these are the three most poor states. In Punjab, only 8.3% are below the poverty line, and in Haryana, 11.2%. Now, if we compare the data which is available to us, if we compare the percentage of people below the poverty line from 1972-73 till the census reports of 2011-12, by the way, it is the Planning Commission or the Niti Aayog now which will be giving you the details about the poverty. So what we find is that rural poverty and urban poverty both are showing a decline. When we measure poverty, we take it into two concepts. One is the head count ratio. Head count ratio means total number of people. And second is the percentage method. We find that the head count ratio is decreasing both in the rural and the urban areas. But the percentage of people, that almost remains more or less the same. Now, the basic problem is that in the urban areas, we have the problem of urbanization. People are coming from the rural areas in search of food, etc. in the urban areas. It is these people, those who are coming for the search of food, occupation, etc. These are the people mostly who are below the poverty line. So what we can say is that in the urban area, it is a spillover effect. जो रूरल पावर्टी वाले लोग हैं वो हमारे पास जो है वो अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, तो वो रूरल पावर्टी का एक स्पिल ओवर इफेक्ट होता है. अब क्वेश्चन ये है, जब गवर्नमेंट ने इतने प्रोग्राम्स किए थे, थ्री डायमेंशनल अप्रोच थी, फिर भी ये थ्री डायमेंशनल अप्रोच इतनी सक्सेसफुल नहीं हो रही. अगर देखा जाए तो ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच में तीन मेन चीज़ें हैं. एक तो पहली चीज़, जो रिसोर्स एलोकेशन उन्होंने किया था पावर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम्स के लिए, वो रिसोर्स का एलोकेशन कम था. पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत ज़्यादा था लेकिन रिसोर्स एलोकेशन उसके बराबर नहीं था. दूसरी चीज़, ये जो हम प्रोग्राम्स डिलीवर कर रहे थे, इनको डिलीवर करने का तरीका बहुत प्रॉपर नहीं था क्योंकि जो पर्सनल इन्वॉल्व थे वो वेल ट्रेंड नहीं थे. और तीसरी चीज़ ये थी कि जो ऑफिशियल्स थे, ये इल मोटिवेटेड ऑफिशियल्स थे, करप्शन था. तो हो क्या रहा था, जो आपके पास जो एग्जैक्टली पुअर लोग हैं, बिलो द पावर्टी लाइन है, वो उनके पास ना जा करके वो जो नॉट सो पुअर वाली कैटेगरी है वो इसका बेनिफिट ज़्यादा उठा रहे थे बाय यूज़ ऑफ दीज करप्टेड ऑफिशियल्स. ये रीज़न है क्योंकि आपकी जितनी अच्छी स्कीम थी वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई. अब अगर हम उसको पॉइंट वाइज देखें तो उसमें हम देखेंगे एक आ जाता है आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लोगों के पास जो एसेट्स वगैरह हैं, लैंड है, एसेट्स है, ये अनइक्वल है. तो जिनके पास थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो इन स्कीम्स का ज़्यादा फ़ायदा ले लेते हैं. लैक ऑफ रिसोर्सेज है, इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज है, करप्शन है, पीपल जो पार्टिसिपेशन ऑफ द पुअर है वो नहीं है क्योंकि उनको इन चीज़ों का इतना पता नहीं होता. ये नहीं है कि ऊपर से गवर्नमेंट कुछ कर नहीं हो रही थी, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही होती है, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट जिनके लिए कर रही है वहाँ तक पहुँचने में बहुत मुश्किल हो जाती है, वहाँ तक उतना नहीं पहुँचता. एक बहुत अच्छी बात जो है राजीव गांधी ने कही थी कि अगर हम 100 रुपीज़ देते हैं पुअर के पास पहुंचने पे, तो वो 100 रुपीज़ ना पहुंच करके वो उसके पास 7 रुपये पहुंचते हैं. बाकी सारा जो बीच का प्रोसेस है वो सारा जो है गायब हो जाता है. शायद इसी चीज़ को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो जन धन योजना शुरू की वो बीच के इंटरमीडिएटरीज हटाने के लिए की. एक चीज़ ये हो गई. अब इसके बाद ये है कि हमने, गवर्नमेंट ने तो ये कर लिया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं एड करने के लिए? तो उसके लिए ये है कि पार्टिसिपेशन ऑफ द पुअर इंक्रीज करो. अगर पुअर लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली आप ये होगा, उन्हें ज़्यादा नॉलेज होगी, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी कि उनके लिए क्या क्या स्कीम्स हो रही है. जैसे आपके एक मुद्रा योजना है,
आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना करके जो है पॉवर्टी का आप दूर कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन ये वो तभी सक्सेसफुल होंगे अगर पुअर पीपल को पता होगा उनके बारे में। जनरली आप देखो क्या होता है, राशन कार्ड स्कीम है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की स्कीम बनाई है कि जो गरीब लोग हैं उनको एसेंशियल कमोडिटीज़ वो राशन कार्ड सिस्टम से मिलती है। लेकिन क्या जो सारे गरीब हैं क्या उनके पास राशन कार्ड है, या क्या उनको इसके बारे में पता भी है? नहीं। ये ये जो चीज़ है, जो पुअर का पार्टिसिपेशन जो है वो हमारे यहाँ कम है। अगर पुअर का पार्टिसिपेशन हम डिफरेंट मीन से इंक्रीज करा दें तो डेफिनेटली हमारी पॉवर्टी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है सोशल मोबिलाइजेशन हमें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बढ़िया बनाओ, लोगों को एजुकेट करो, थोड़ी सी एजुकेशन आएगी, लिटरेसी रेशियो अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली लोगों को पता चलता रहेगा इसके बारे में। हालांकि रेडियो वगैरह आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक ये रोल प्ले कर रहा है इसमें, बट इट नीड्स टू बी मोर इम्प्रूव्ड। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पॉपुलेशन कंट्रोल आपके यहाँ ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये नहीं कि हम जॉब्स क्रिएट नहीं कर रही है गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग द जॉब्स बट द नंबर ऑफ पीपल इज मच मोर देन द नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड। और इसमें चैप्टर में एक चीज़ आ जाती है आपका हेड काउंट रेशियो, वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हेड काउंट रेशियो का मतलब है नंबर ऑफ पीपल हेड्स काउंट करके कि वो जो है कितने हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग आपके पुअर हैं, ये आपका है हेड काउंट रेशियो। और दूसरा एक आपका होता है फार्मर्स का सुसाइड, इसके बारे में ज़रूर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स दी हैं, उस स्कीम्स के हिसाब के साथ फार्मर्स को लोन भी मिल जा रहा है लो इंटरेस्ट रेट्स पे, और वो उनको डेवलप भी होना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि क्या ऐसी क्या चीज़ है कि फार्मर सुसाइड कमिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने लोन्स को पे बैक नहीं कर पा रहे हैं। और लोन्स वो क्यों पे बैक नहीं कर पा रहे? कितनी बारी आप न्यूज़ में देखते होंगे कि प्याज जो है वो बाहर पड़ा पड़ा सड़ गया, फार्मर्स ने जो है वो मार्केट नहीं कर पाए, अपने कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने दूध सारा सड़कों पे फैला दिया, टमाटर फैला दिए। व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट इज द loopholes in the distribution system. We need to strong in this, और ये हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रूरल डेवलपमेंट का टॉपिक